यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज यूएनओ में आज हमारे यहाँ आज चल रहा है, वहाँ अभी शुक्रवार की रात चल रही है। यूएनओ में इमरान खान ने एक रिकॉर्ड सीडी वहाँ पर चली या रिकॉर्डेड स्टेटमेंट उनका चला, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था और हमेशा रहता है कि उनके पास देने के लिए संसार को कुछ नहीं है, बताने के लिए भी संसार के पास कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चीज़ है और वो है कश्मीर। उन्होंने कश्मीर राग अलापना था, 370 का राग अलापना था, 370 को लेकर, और बहुत सारी बातें उन्होंने करी। इस जिस समय उनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट चल रहा था उस समय ही भारत के जो वहाँ पर प्रतिनिधि थे वो तुरंत उठकर चले गए। उन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद उन्होंने राइट टू रिप्लाई अप्लाई किया। और मैं आपको बता दूं, खास बात राइट टू रिप्लाई की ये है कि इस बार राइट टू रिप्लाई हमारे विदेश मंत्री ने नहीं किया, राइट टू रिप्लाई हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने नहीं किया, राइट टू रिप्लाई हमारे किसी बड़े अधिकारी ने नहीं किया। राइट टू रिप्लाई इस बार हमने सोचा कि भाई पहले तो हमेशा बड़े बड़े लोग बात करते थे, सुषमा जी ने राइट टू रिप्लाई में रिप्लाई दिया था, लेकिन अभी पाकिस्तान जिस तरह से छिछोड़ी हरकतों पे उतरा हुआ है, जो उसने अपना स्टेटस बना लिया है संसार में, उस स्टेटस के बाद हमें नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर को उनके इमरान खान को सीरियसली लेते हुए जवाब देना चाहिए। इसलिए इस बार वहाँ हमारे जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, स्थायी जो 5 सदस्य रहते हैं, उनमें फर्स्ट सेक्रेटरी ने जवाब दिया। और फर्स्ट सेक्रेटरी ने उन जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास अपना कोई अचीवमेंट तो है नहीं, और पाकिस्तान को देने के लिए संसार को कुछ नहीं है, कोई अचीवमेंट बताने के लिए नहीं है, संसार को कोई सजेशन नहीं है, संसार के लिए उनके पास कुछ है नहीं। वो अपनी मुसीबतों से फंसे हुए हैं। ये वही कंट्री है जो उसामा बिन लादेन को शहीद कहता है। ये वही कंट्री है जिसमें इमरान खान स्वयं ये स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट यूएसए में दे चुके हैं कि 30 से 40 हज़ार टेररिस्ट हमने पाल कर रखे हैं जो अफ़गानिस्तान और भारत में अपनी एक्टिविटी चला रहे थे। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर के प्रोपेगेंडा अपने यहाँ, अपने देश के अंदर माइनॉरिटी को सेफ नहीं कर पाता, अपने यहाँ अपनी ही रिलीजन की माइनॉरिटी बना लेता है। यानी कि इस्लाम के डिफरेंट सेक्ट्स को मारने की जो विरासत चल रही है वो पाकिस्तान में चल रही है। जैसे वो अहमदियाओं को मार रहे हैं, उनका कहने का मतलब था अहमदियाओं को मान रहे हैं या शियाओं को मार रहे हैं। आजकल तो अहमदिया और शिया उनके लिए काफिर हो गए हैं, क्योंकि बहावी सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान पर हावी हो चुका है। और बहावी सुन्नी मुसलमान जो गजवाए हिंद का सपना लिए बैठा है, बहावी सुन्नी मुसलमान जो खिलाफत को लाने के सपना लिए बैठा है कि वो खिलाफत पुनः संसार में स्थापित करेगा और इस्लाम का शासन पूरे संसार पर आएगा, ये वो लोग अब पाकिस्तान के अंदर ही अपने ही सेक्टों को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसे पाकिस्तान जिसमें खुद में जेनोसाइड होता हो, ऐसा पाकिस्तान जिसने टेररिस्ट छोड़कर कोई आज तक प्रोडक्शन ना किया हो और संसार को टेररिज्म को छोड़कर कुछ और दिया ना हो। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सरगना जहां खुलेआम घूम रहे हों, यूएनओ के वैन के बावजूद खुलेआम घूम रहे हों, पाकिस्तान वो देश जो टेररिस्टों को पेंशन दे रहा हो और स्टेट फंड से पैसे दे रहा हो, ऐसे देश के बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंटरनल पार्ट है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटरनल पार्ट है, और भारत क्या लेजिस्लेशन बनाता है, कैसे लेजिस्लेशन बनाता है, कौन से कानून वहाँ लागू करता है, कौन से कानूनों से उसको ट्रीट करता है, किस प्रकार से ट्रीट करता है, वो फुल टेरिटरी बनाता है कि यूनियन टेरिटरी बनाता है, ये सब भारत का इंटरनल डोमेस्टिक लॉ है। ये भारत का अंदर का मामला है। ये कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है जो इस फोरम पर उठाया, और इस फोरम पर उसका इस्तेमाल करना अपने आप में एक अतिशयोक्ति है और छोटापन दिखाता है। ये साफ साफ उन्होंने सभा में कहा। साथ में उन्होंने एक जो बड़ी अच्छी बात कही, और मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम, हो सकता है पहले भी किसी ने कहा हो, फर्स्ट टाइम यूएनओ के अंदर खुलकर क्लेम किया गया, और यूएनओ में क्लेम ये किया गया कि इलीगली पाकिस्तान ने जो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी ऑक्यूपाई करके रखी है, उस टेरिटरी को वो वापस करे, वो उसको भारत को वापस करे। और साथ में उन्होंने कहा
कि अगर कोई डिस्प्यूट अब बचा है जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ एक डिस्प्यूट बचा है, और वो डिस्प्यूट है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो टेरिटरी है वो वापस कब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको खाली करिए और खाली करने के बाद भारत को वापस करिए। ये बड़े मुखर सुर में हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ने वहाँ पर जवाब दिया और राइट टू रिप्लाई में ये जवाब दिया गया। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस मुंह से इस फोरम पर बात करने वाला करता है। क्या पाकिस्तान के पास कोई और विषय संसार के लिए नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास कोई अचीवमेंट संसार को देने के लिए नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास अपने लिए कुछ है क्या, या संसार के लिए कुछ नहीं है? पाकिस्तान के पास ना अपने लिए कुछ है, ना संसार के लिए कुछ है। पाकिस्तान के पास अगर कुछ है तो वो टेररिज्म है, और वो टेररिज्म सारे संसार को सप्लाई करता है। इस टेररिज्म की खेती को ही वो अपना हथियार मानकर चलता है, और पाकिस्तान को सबसे पहले अपने इंटरनल मैटर्स को देखना चाहिए। अपने यहाँ जीविका जो लोग मर रहे हैं उनको जीविकोपार्जन के लिए देखना चाहिए। जिन लोगों को बड़ी समस्याएं वहाँ पर हैं उनको देखना चाहिए, और ख़ास बात अपने यहाँ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले क्या काम करता है पाकिस्तान, वो उसको बताना चाहिए। अफ़गानिस्तान को डिस्टर्ब ना हो इसके लिए वो क्या करता है ये उसको बताना चाहिए। वो देश में, अपने ही देश में क्या क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, वो सब बातें बताए। उसके बाद वो भारत की टेरिटरी के विषय में बात करे, और भारत से वार्ता जो होने वाली है, भारत की टेरिटरी जो उसने कब्जा करके रखी है, उस टेरिटरी पर जो वार्ता होगी वो सिर्फ एक वार्ता होगी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कब खाली कर रहे हो और कैसे खाली कर रहे हो। और ये कब खाली करना और कैसे खाली करना ये तो बात की बात है। पहले तो उन्होंने कहा इसको खाली करिए और इसको भारत को सौंपिए। आप इलीगली उसको ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं, आप इसको छोड़कर भारत को दीजिए। ये मुझे लगता है कि अपने आप में यूएनओ में खुलकर कहना, सारे संसार के सामने खुलकर कहना, संसार के प्रत्येक कंट्री को इसका मैसेज देना कि ये इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी है जिसको हमें वापस लेना है, जिसके लिए मोदी सरकार लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। और अगर चाइना से इस समय हमारा कन्फ्लिक्ट ना गलवान में हुआ होता तो शायद ये संभव है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, वो भारत में वापस आ चुका होता, क्योंकि हमने तो तैयारियां वहाँ की करके रखी थी। अचानक बीच में चीन उसको बचाने चला आया, और चीन खुद फंस गया। हालांकि वो बचाने आया था पाकिस्तान को, लेकिन चीन फंसा खुद, और खुद अभी उसके गले में फांस फंसी हुई है। तो पाकिस्तान की क्या औकात है? इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरह का माहौल चल रहा हो, पाकिस्तान को कश्मीर का इशू उठाना ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति है। और भारत की जो पूर्ण तैयारियां हैं उसको वापस लेने की, वो उसने पूरे विश्व को बता दिया है कि देखिए ये टेरिटरी इलीगली हमारी है, हमारी टेरिटरी इन्होंने कब्जा करके रखी, इसको हम हर हाल में वापस ले लेंगे। ये मैसेज पाकिस्तान को नहीं है, पूरे संसार को ये बात बतानी है कि वो इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी हमने वापस लेनी है, जिसके लिए मैं आज, भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, मैं आज आह्वान करता हूं कि ये टेरिटरी हमारी है और ये टेरिटरी हमारे पास वापस आनी, और पाकिस्तान जो कर सकता है वो ये कि वो टेरिटरी छोड़ दे। एक अच्छी न्यूज़ थी, मुझे लगा सुबह सुबह पूरे देश को इसकी शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।